नंबर 21 का अभिवाहक सौदेबाजी यानी कि पील बार्गेनिंग। पील बार्गेनिंग हो गया अभिवाहक सौदेबाजी। पील बार्गेनिंग PLEA पेल PLEA पेल पेल बार्गेनिंग। पेल बार्गेनिंग हो गया अभिवाहक सौदेबाजी BARGAINING बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग क्या हो गया? प्ली बार्गेनिंग हो गया अभिवाहक सौदेबाजी। प्ली बार्गेनिंग अभिवाहक सौदेबाजी। 265 का अध्याय का लागू होना। 265 के अध्याय का लागू होना। 1 यह अध्याय ऐसे अभियुक्त के विरुद्ध लागू होता है। यह अध्याय ऐसे अभियुक्त के विरुद्ध लागू होगा। यह अध्याय ऐसे अभियुक्त के विरुद्ध लागू होगा कि जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी ने उसके द्वारा कारित अपराध के विषय में आरोपित करते हुए धारा 173 के अंतर्गत अगर सारित कर दी गई है। अगर सारित कर दी है सिवाय ऐसे अपराध को छोड़कर जिसकी सजा मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास अथवा 7 वर्ष से अधिक अवधि की सजा जो कि तत्सम प्रवर्त विधि में उपबंधित हो अथवा ख ऐसे अपराध को छोड़कर जिसके लिए मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास अथवा 7 वर्ष से अधिक अवधि की सजा जो तत्सम प्रवर्त विधि में उपबंधित हो। धारा 204 में विविध प्रक्रिया में धारा 200 के अंतर्गत प्रवादी और साक्ष्यों का परीक्षण कर लिया है। प्रवादी और साक्ष्यों का परीक्षण कर लिया है कि अपराध का परिवाद पर मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। अपराध का परिवाद पर मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है, परंतु यह वहां लागू नहीं होगा जहां ऐसा अपराध देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता हो अथवा किसी महिला अथवा 14 वर्ष से कम आयु के बालक के विरुद्ध कारित किया गया हो। 2 उपधारा 1 के प्रयोजन हेतु देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अपराधियों का अवधारण केंद्रीय सरकार तत्समय प्रवर्त विधि के अंतर्गत अधिसूचना करेगी। 265 ख अभिवाहक सौदेबाजी का लागू होना। अभिवाहक सौदेबाजी का लागू होना। 1 एक अभियुक्त व्यक्ति जिसके अपराध का विचारण जिस न्यायालय में लंबित है उसमें वह अभिवाहक सौदेबाजी हेतु आवेदन कर सकता है। 2 उपधारा 1 के अंतर्गत किए जाने वाले आवेदन में उस केस का संक्षिप्त वर्णन होगा जिसमें वह अपराध भी सम्मिलित है जिसे वह केस संबंधित है और इसके साथ अभियुक्त इस आशय का एक शपथ पत्र संकलन करेगा कि उसने उस अपराध के लिए विधि में उपबंधित दंड की प्रकृति एवं सीमा को समझाने के उपरांत स्वेच्छा इसे अपने केस में वरीयता दिया है या कि वह इसके पहले आरोपित किसी अपराध के लिए किसी ऐसे केस में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध नहीं किया गया था। 3 उपधारा 1 के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने के पश्चात न्यायालय यथास्थिति लोक अभियोजक अथवा मामले के परिवादी और अभियुक्त को उस केस के लिए नियत तिथि को
उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करेगा। 4 जब यथास्थिति मामले का प्रतिवादी अथवा लोक अभियोजक और अभियुक्त उपधारा 3 के अंतर्गत नियत तिथि पर उपस्थित होते हैं, न्यायालय बंद कमरे में अभियुक्त का परीक्षण करेगा। जहां मामले का दूसरा पक्षकार उपस्थित नहीं होगा। यह समय को संतुष्ट करने हेतु कि आवेदन अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा फाइल किया गया है और जहां न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि अभियुक्त द्वारा आवेदन स्वेच्छा फाइल किया गया है या यथास्थिति लोक अभियोजक अथवा मामले का प्रतिवादी और अभियुक्त को समय प्रदान करेगा कि वे मामले के पारस्परिक संतोषजनक निपटारा करने हेतु जिसमें अभियुक्त द्वारा आहत को दिया जाने वाला प्रतिकर और मामले के दौरान हुए अन्य व्यय शामिल किए जा सकेंगे और इसके बाद मामले की अगली सुनवाई की तिथि नियत करेगा। न्यायालय यह पाता है कि आवेदन अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा फाइल किया गया है, अभियुक्त द्वारा अस्वेच्छा फाइल किया गया है। न्यायालय यह पाता है कि आवेदन अभियुक्त द्वारा अस्वेच्छा फाइल किया गया है। न्यायालय यह पाता है कि आवेदन न्यायालय द्वारा अस्वेच्छा फाइल किया गया है, यानी कि प्ले बार्गेनिंग में क्या हो गया? सेक्शन 265A 265 एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर 1 दिस चैप्टर शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ इन एक्यूज अगेंस्ट हु उसके बाद अथवा वह किसी न्यायालय द्वारा पहले किसी मामले में अपराध के लिए आरोपित किया गया था और दोष सिद्ध किया जा चुका है। न्यायालय आगे की कार्रवाई इसी संहिता के उपबंधों के अनुसार उस प्रक्रम से करेगा जिसमें यह आवेदन उपधारा 1 के अंतर्गत फाइल किया गया हो। 265 ग पारस्परिक संतोषप्रद निपटारा हेतु दिशा निर्देश हो गया। क्या है? पारस्परिक संतोषप्रद निपटारा हेतु दिशा निर्देश हो गया। निपटारा हेतु दिशा निर्देश 265 ग पारस्परिक संतोषप्रद निपटारा हेतु दिशा निर्देश 265 ग पारस्परिक संतोषप्रद निपटारा हेतु दिशा निर्देश धारा 265 ख की उपधारा 4 के खंड के अंतर्गत पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे हेतु न्यायालय निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा यथा क्या पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किए गए मामले में न्यायालय लोक अभियोजक पुलिस अधिकारी जिसने मामले का अन्वेषण किया अभियुक्त या हाथ को मामले के संतोषजनक निपटारे हेतु मीटिंग में भाग लेने के लिए नोटिस जारी करेगा परंतु यह तब जबकि मामले के संतोषजनक निपटारे की पूरी प्रक्रिया में न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि पक्षकारों द्वारा मीटिंग में भाग लेकर संपूर्ण प्रक्रिया स्वेच्छा पूरी की गई है परंतु यह और यदि अभियुक्त चाहे तो मामले में नियुक्त प्लीडर परंतु यह और कि यदि अभियुक्त चाहे तो मामले में नियुक्त प्लीडर यदि कोई है कि उसी मीटिंग में भाग ले सकता है क्या पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित
मामले न्यायालय मामले के अभियुक्त तथा हाथ को मामले के संतोषजनक निपटारे हेतु मीटिंग में भाग लेने के लिए नोटिस जारी करेगा, परंतु यह है कि न्यायालय का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य होगा कि मामले के संतोषजनक निपटारे हेतु संपूर्ण प्रतिक्रिया पक्षकारों द्वारा स्वेच्छा मीटिंग में भाग लेकर पूर्ण कर ली गई है। परंतु यह और यथास्थिति यदि मामले के हाथ या अभियुक्त ऐसा इच्छुक हो कि वह मामले में नियुक्त अपने प्लीडर के साथ ऐसी मीटिंग में भाग ले सकता है। 265 गैप पारस्परिक संतोषजनक निपटारे की रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। जहां धारा 265 गै के अंतर्गत मामले का संतोषजनक निपटारा कर लिया गया है, न्यायालय इस निपटारे की एक रिपोर्ट तैयार करेगा जो न्यायालय के पीठासीन अधिकारी और अन्य सभी व्यक्तियों जिन्होंने मीटिंग में भाग लिया था द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। और यदि ऐसा कोई निपटारा नहीं हो पाता तो न्यायालय ऐसा संप्रेषण अभिलिखित करेगा और हिंसा के उपबंध के अनुसार उस प्रक्रम से जिसमें धारा 265 गै की उपधारा 1 के अंतर्गत ऐसे मामले में आवेदक द्वारा फाइल किया गया था और आगे की कार्रवाई करेगा। और 265 मामले का निपटारा, जहां धारा 265 गै के अंतर्गत मामले का संतोषजनक निपटारा कर लिया गया, न्यायालय मामले का निस्तारण निम्नलिखित ढंग से करेगा तथा न्यायालय धारा 265 गै के अंतर्गत मामले के निपटारे के अनुसार हाथ को प्रतिकर अग्रणित करेगा और पक्षकारों को भी दंड की मात्रा अभियुक्त करने चरण के आधार पर परिवीक्षा अथवा धारा 360 के अंतर्गत बरसना के पश्चात निर्मुक्त करने तथा आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम 1958 तथा तत्सम प्रवर्तों के किसी अन्य विधि के उपबंधों के अंतर्गत अभियुक्त के साथ व्यवहार करने हेतु सुनेगा और अभियुक्त पर दंड अधिरोपित करने हेतु अनुवर्ती खंडों में निहित प्रक्रिया अपनाएगा। खैर, यदि न्यायालय का पक्षकारों को खंड कह के अंतर्गत सुनने के पश्चात यह मत है कि धारा 360 अथवा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 तथा तत्सम प्रवर्त किसी अन्य विधि के उपबंध जो अभियुक्त के मामले में लागू है, न्यायालय यथास्थिति अभियुक्त को परिवीक्षा पर निर्मुक्त कर सकता है और किसी अन्य विधि के अंतर्गत लाभ दे सकता है। यदि न्यायालय पक्षकारों को खंड ख के अंतर्गत सुनने के पश्चात यह पता है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध के लिए विधि में न्यूनतम दंड की व्यवस्था है, तो यह अभियुक्त को ऐसे दंड के आदेश से दंडित किया जा सकता है। तो यह अभियुक्त को ऐसे न्यूनतम दंड के आदेश से दंडित किया जा सकता है। यदि न्यायालय खंड ख के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात यह पाता है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध खंड ख अथवा खंड के अंतर्गत नहीं आता, तो न्यायालय अभियुक्त को यथास्थिति इस अपराध के लिए उपबंधित अथवा विस्तरणीय दंड के 1/4 दंड से दंडित कर सकता है। 265 न्यायालय की निर्णय 265 निर्णय की अंतिमता 265 जय अभिभावक सौदेबाजी से न्यायालय की शक्ति 265 जय अभियुक्त द्वारा निर्विरोध में भुगती गई अवधि को कारावास की सजा के विरुद्ध मुजरा किया जाना
मुजरा किया जाना हो गया, मुजरा किया जाना।